हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैव टू और हैज़ टू के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हैव टू और हैज़ टू है ना। तो हैव टू और हैज़ टू का मीनिंग होता है पढ़ता है या ना है। तो जब कभी हम लोग को ऐसे टाइप के सेंटेंस बनाने हो, जैसे कि मुझे घर का काम करना पड़ता है, मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हैव टू और हैज़ टू का यूज़ हम लोग इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे। और सेकंड है ना है ना। तो जैसे कि मुझे घर जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे काम करना है ना। तो ऐसे भी अगर हम लोग इस तरह के सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं इंग्लिश में, तब तब भी हम लोग हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या हैं और अफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं और हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके साथ होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी इट है ना, कुछ भी। फिर इसके साथ हम लोग हैव या हैव टू या हैज़ टू है ना, हम लोग सब्जेक्ट देख के लगाएंगे। जैसे कि हम लोग टेंस में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव किस में लगाएंगे और हैज़ किस में लगाएंगे। तो बस सेम उसी तरह ही हम लोग को हैव टू और हैज़ टू किस में लगाना है, इसको हम लोग को डिसाइड करना होगा। जैसे कि हैव टू किस में लगता है, आई के साथ लगे। हैव किसके साथ लगता था, आई के साथ। तो जो जो हैव के साथ लगता है वो उसमें हम लोग हैव टू लगाएंगे, और जो जो हैज़ के साथ लगता है उसमें हम लोग हैज़ टू लगाएंगे। जैसे कि हैव टू किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे है ना, आई वी यू दे। और हैज़ टू किस में लगेगा, ही सी इट नेम। ओके, तो इस तरह से हम लोग हैव और हैज़ टू का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे है ना। तो उसके बाद हैव या हैज़ टू हो गया। फिर उसके बाद हमेशा हम लोग को फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले रहेगा। फिर जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखे थे कि डू और डस का यूज़ हम लोग करते हैं है ना। तो हम लोग को नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ भी डू और डस का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट के बाद डू या डस, फिर इसके बाद रहेगा नॉट, फिर इसके बाद रहेगा हैज़ या हैव टू, फिर इसके बाद में रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग सबसे पहले डू या डस को सामने लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव या हैज़ टू, फिर उसके साथ में रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हम लोग को इतना याद रखना है कि हम लोग को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ओके, तो आइए एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, हमें खाना बनाना पड़ता है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव का। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो हमें के लिए वी फिर वी के साथ हम लोग पढ़ता है के लिए क्या लगाएंगे, हैव टू है ना। तो हैव टू, वी हैव टू, फिर लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब है खाना बनाना यानी कुक। वी हैव टू कुक। जैसे कि मैं इसमें बताई थी कि सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर उसके बाद में रहेगा हैव या हैज़ टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले हो गया, फिर इसके बाद में हम लोग लगा दिए हैव टू, क्योंकि वी के साथ हैव लगता है। फिर लास्ट में हो गया हमारा हो गया वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखे। ओके, सेकेंड सेंटेंस क्या है, हमें खाना नहीं बनाना पड़ता है। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या करना है हम लोग को, नेगेटिव में हम लोग को करना है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो वी डू नॉट, फिर इसके वी के साथ लगता है हैव, वी डू नॉट हैव टू कुक। ओके, वी डू नॉट हैव टू कुक। चाहे तो हम लोग यहाँ फूड भी लिख सकते हैं, लेकिन कुक लिखेंगे तो भी क्या है, सही है। ओके, सेंटेंस। और थर्ड देख लेते हैं, क्या हमें खाना बनाना पड़ता है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डू या डस को सामने रखेंगे। तो वी के साथ लगता है डू, तो हम लोग डू पहले लिख लेते हैं, डू। फिर इसके साथ में लिखेंगे वी
फिर हैव टू या हैज़ टू, तो इसके साथ लगाएंगे हैव। डू वी हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो कुक है, डू वी हैव टू कुक, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना, क्या हमें खाना बनाना पड़ता है, डू वी हैव टू कुक। ओके, चाहते तो हम लोग फूड भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा लिखना क्या है, ज़रूरी नहीं है। तो चलिए आइए और एग्जांपल बना के देखते हैं ना। जैसे कि उसे जल्दी उठना पड़ता है, तो ही हैज़ टू गेट अप जल्दी। यहाँ हैज़ इसलिए लगा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है। ओके, और जैसे कि क्या आपको कपड़े धोने पड़ते हैं, डू यू हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। जैसे कि ना से बना है ना, तो जैसे कि मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे काम करना है, आई हैव टू डू वर्क। उसे लिखना है, ही हैज़ टू राइट। ओके, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उसे खेलना है, ही हैज़ टू प्ले। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।